चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो वाद विवाद की शुरुआत अजमेर दक्षिण से आने वाली आदरणीय सदस्य अनीता बघेल जी ने किया और अभी मुझसे पूर्व उसके ऊपर जयपुर सिविल लाइन से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने द्रौपदी जी का चीरहरण का जिक्र किया। मैं समझता हूं ये सदन की परंपरा नहीं है, इसको कार्रवाई से एक्सपंज कर दिया जाए और मैं गीता के सार से ही अपनी बात शुरू करूंगा। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड होगा। बता दो। और मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, क्योंकि मैं जो भी कुछ भी कह रहा हूं, क्या गीता को हम नहीं मानते हैं, आप नहीं मानते हैं? मैं जो बात कह रहा हूं रेफरेंस से कह रहा हूं, मैं अपनी बात से नहीं कह रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने भी कहा था, जो उन्होंने संविधान की रचना की और जिस संविधान की आप सब लोगों ने शपथ ली, किसी ने मंत्री के रूप में, किसी ने मुख्यमंत्री के रूप में और किसी ने जबरदस्ती संवैधानिक तरीके से उप मुख्यमंत्री के रूप में ली। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा है, उनको तो सब मानते हैं, सब दलित जय भीम कहते हैं, भगवान से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होते, सरस्वती जी से ज्ञान मिलता तो विद्यालय नहीं होते, दुआओं से काम चलता तो औषधालय नहीं होते, बिन काम किए भाग्य चमकता तो कार्यालय नहीं होते। मंदिर के बारे में जो कुछ बाबा साहब ने कहा वो कहना चाहता हूं कि मंदिरों से अगर न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होते। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि अनीता जी ने 4-5 चीजों का जिक्र किया। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन कब जरूरत पड़ता है? माननीय सदस्य आसन की तरफ। डबल इंजन की जरूरत कब पड़ता है? जब एक इंजन सामने को खींच नहीं पाता है। हमारे तो गहलोत साहब की सरकार एक इंजन की थी, खूब 5 साल खूब जन कल्याणकारी योजनाएं लाए और यहां तक कि गौ माताओं की लंपिंग में मौत होने पर 40-40 हजार रुपए का अनुदान दिया गया। कर्नाटक में सारी जनताओं के लिए जो वादे किए थे, हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में सिंगल इंजन की सरकार अच्छी चल रही है। ये आपको जरूरत है डबल इंजन की, कांग्रेस को डबल इंजन की जरूरत नहीं है। एक बात कही गई कि सत्ता पक्ष में तो जो पक्ष में होते हैं तो कुछ बोलते हैं और विपक्ष में होते हैं कुछ बोलते हैं, वो तो आप भी बोलते हो। हमने सुना है, खूब सुने हैं भाषण मदन दिलावर जी के, खूब सुने हैं करोड़ी लाल मीणा जी के, खूब सुने हैं प्रताप सिंह संघवी जी के, जिनको अब आपने। और एक बात और कहना चाहूंगा, बाबू सिंह राठौड़ जी कह रहे थे कि नई सड़कें तो पुरानी सरकार ने बहुत बनाई, लेकिन पुरानी सरकारों को पुरानी सड़कों की अनदेखी की। आप नहीं कर रहे हैं। अडवाणी जी को कहां बैठा दिया आपने? वसुंधरा जी को तो बिल्कुल प्रतिपक्ष के बॉक्स में लाके बैठा दिया। कालीचरण सराफ जी को बैठा दिया, 7-7, 8-8 बार बने हैं। क्यों? क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैं गलत कह रहा हूं? और फूल सिंह जी, आपने भी कहा था कि आदिवासी महिला को महामहिम राष्ट्रपति बनाया है। हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, संसद के उद्घाटन में, शिलान्यास में, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? ये हमें करनी है, क्योंकि ये संविधान हमने, हमारे नेताओं ने दिया है। अनीता जी ने एक बात और कही कि हमारे लोगों ने आजादी की बहुत लड़ाई लड़ी थी, तो उनके नाम तो बता दीजिए कि आपकी पार्टी और आपकी विचारधारा में से किसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। तो मैं अनीता जी यहां नहीं है, उनसे कहूंगा हमें नाम दे देंगे, हमें बता देंगे तो कुछ ज्ञानवर्धन तो होगा। हमने तो ये पढ़ा है कि आपके पार्टी के नेताओं ने अंग्रेजों की मुखबरी की थी। राम राज्य की स्थापना की बात कही गई, अच्छी बात है, नहीं होगा किसी का, अच्छी बात है। आप मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा कि जो मैंने कहा है, उनसे निवेदन किया है कि नाम बता देंगे तो हमारे भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। आप बता दो ना कौन थे स्वतंत्रता सेनानी आपकी पार्टी के? राम राज्य की स्थापना की बात कही गई, अच्छा है। मैं, मेरी पार्टी, मेरा पूरा दल राम राज्य के महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में ये भी कहा गया कि अब राम राज्य की स्थापना। विराजिए
राम राज्य की स्थापना का तो हम सभी समर्थन करते हैं, क्योंकि विराजिए मान्य से विराजिए। भगवान राम में तो सबकी आस्था है। क्या बोल दिया? पूरा राजस्थान देख रहा है आपको। विराजिए 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 विराजिए। राम राज्य की स्थापना के सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने बात कही थी कि हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं देश में, लेकिन दुर्भाग्य कि अभी तक नहीं हुआ। महामहिम राष्ट्रपति जी से इस सरकार ने कहलवाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं अगर आप राम राज्य की स्थापना कर दें तो, क्योंकि राम के राज्य में बालिकाओं से बलात्कार नहीं होगा। राम राज्य में गरीबी, अमीरी, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के नाम पर अत्याचार नहीं होगा। करिए राम राज्य की स्थापना, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन पिछले 2 महीने में जो सरकार के रवैया है उससे हमें कोई राम राज्य की स्थापना होती हुई नहीं नजर आ रही है। एक बात और कही गई कि कन्हैया लाल जी की हत्या की बात की गई, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है, की भी गई है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कदम भी उठाए गए हैं और कन्हैया लाल जी के परिवार में 2 नौकरियां भी दी गई हैं, 50 लाख रुपए का अनुदान भी दिया गया है। और अगर कोई दूसरा आदमी कोई मारा जाए, कोई दूसरे धर्म का हो और उसको 50 लाख दिए जाएं तो उसके ऊपर लोगों को आपत्ति होती है, कहते हैं मुसलमान को दे दिया। मुसलमान इस देश के वासी नहीं है क्या? मुसलमानों का इस देश के प्रति योगदान नहीं है क्या? सबका विकास मोदी जी बात करते हैं, उसमें मुसलमानों का योगदान नहीं है क्या? आपको मैं जानकारी लाना चाहूंगा कि ये मुस्लिम से जिन्होंने इस देश को ये चीजें दी हैं। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया अंग्रेजों के खिलाफ? यूसुफ मेहर अली जी ने दिया। वो भारत के मुस्लिम थे, भारतीय थे, धर्म से मुस्लिम थे। महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम सूरी थे ना। अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह जी थे ना। जय हिंद का नारा किसने दिया? जो आज हम जय हिंद लगाते हैं, महामहिम भी लगा के गए। जय हिंद का नारा किसने दिया? आबिद हसीस सफरानी ने दिया। तराना है हिंद सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, हिंदी है, हिंदुस्तान वतन है हमारा। किसने दिया? अल्लामा इकबाल ने दिया ना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? जो आजादी में सबसे पहले नारे का इस्तेमाल किया, इनकलाब जिंदाबाद का हुआ ना। सारे मजदूर नेता लगाते थे और विश्वविद्यालय के छात्र नेता लगाते थे। और राजेंद्र राठौड़ जब इस सदन में नहीं है, उनको तो हमने लगाते देखा था। और जो तिरंगा, देश का तिरंगा जो यहाँ आसन के अगल बगल में भी है, जिसपे हमें मान है, मर्यादा है, इसको ये रूप किसने दिया? सुरैया तैयब जी ने दिया ना। आज जिसको देख रहे हैं ये मुस्लिम महिला थी ना। मादरे वतन के जय, मादरे वतन का जय, यानी कि भारत माता की जय। 1857 में किसने पहली बार ये नारा लगाया? मैं उस भारत माता की जय लगाता हूं जिसके व्याख्यान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है। भारत माता में सारी प्रजा उसमें आती है, सारे मंदिर उसमें आते हैं, सारी नदियां उसमें आती हैं, सारे पहाड़ उसमें आते हैं। आपकी भारत माता जो अलग है, हमारी भारत माता अलग है। हम भारत माता का नारा हमारी आत्मा से लगाते हैं, तुम वोट के लिए लगाते हो। इतना फर्क है तुम्हारे और हमारे अंदर। इनवाइट मत करिए आप उनको। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देख न बाजू ताकत, दुश्मन में कौन थे? अंग्रेज, जिन्होंने सैकड़ों साल हमारी जनता पर अन्याय किए, लोगों को फांसी पे चढ़ाया, जेलों में डाला, जलियांवाला बाग में तोपों से उड़ाया। उनके खिलाफ ये नारे दिए गए थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, भारत माता कोई भी कांग्रेस, मैंने स्कूल में नहीं सीखा है वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी का जो भी मीटिंग या अधिवेशन होता है वंदे मातरम से शुरू होता है और जनगण मन राष्ट्रगान से खत्म होता है। उसी में पढ़ पढ़ कर मैंने याद हो गया है। कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया। इस सदन में वंदे मातरम होता है, कोई मुस्लिम आदमी ने कहा कि क्यों हो रहा है? साथ नहीं गाया, तराना नहीं गाया, जय हिंद नहीं गाया। कांग्रेस कमेटी ने कैसे विरोध किया? हमारे मन में हम लगाएंगे वंदे मातरम। तो हमने तो सिखाई कांग्रेस की मीटिंगों में। भाषण की तरफ मुखातिब हुई, इनवाइट मत करिए आप उनको। और एक बात और कहना चाहूंगा, हम उनके वंशज हैं, हसन का मेवाती जी के, जिन्होंने 15 मार्च 1927 को बाबर
का निमंत्रण इस आधार पर ठुकरा दिया था कि बाबर तुम विद्रोही हो, विदेशी हो, महाराणा सांगा हमारे वतन का है, हमारे देश का है, मैं महाराणा सांगा के साथ मिलकर आपके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। वो हसन का मेवाती के वंशज हैं हम। आप हमें भारत माता का ज्ञान, वंदे मातरम का ज्ञान, जनगण मन का ज्ञान, राष्ट्रभक्ति का ज्ञान, ये हमें मत सिखाइए, हम आपसे पहले से सीखे हुए। आपने इस अभी भाषण में आदरणीय राज्यपाल महोदय से राजस्थान के राज्य का अभिभाषण हो रहा है। आपने भैरव सिंह जी का, अटल बिहारी जी का तो नाम लिया, लेकिन अटल बिहारी जी और भैरव सिंह जी के कदमों पे चल रहे हो क्या आप? निशानों पे चल रहे हो क्या? उनके सिद्धांतों पे चल रहे हो क्या? भैरव सिंह जी अक्सर यहां पुराने लोग जानते हुए अक्सर बैठे रहते थे, चाहे नया से नया सदस्य बोलता तब बैठे रहते थे। और आपका पहली बार मुख्यमंत्री बने हुए जो कि उत्तरदायी है इस विधान सदन के लिए, वो जयपुर में चौपाल लगाते रहते हैं, आपके एक मिनट आके बैठ नहीं रहे। ये भैरव सिंह जी के वो कर रहे हैं आप। अटल जी ने क्या कहा था? राज का है तो राजधर्म होना चाहिए, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का राजधर्म होना चाहिए। उस राजधर्म की पालना कर रहे हैं क्या आप उनके सदन की बात कर रहे हो। पुराने लोग यहां है नहीं, कोई सब उठ के चले गए, क्यों? सब आपने दुखी कर दिए। ये तो उस टाइम विपक्ष में थे, हमारे साथ थे, लेकिन ये थे, श्रवण कुमार जी थे 1993 से 98 के बीच में। ये पीएन भंडारी कॉलोनाइज कमिश्नर होते थे, उनकी चिट्ठी के ऊपर जो विधानसभा में चर्चाएं हुई थी, भाटी साहब, नरेंद्र सिंह भाटी जी और सुरेंद्र व्यास जी मालपुरा वालों ने की थी। भैरव सिंह जी ने कहा था इनको बोलने दीजिए, आज अगर पुराने लोग देख लीजिए, उठा के प्रोसीडिंग्स देख लीजिए, लोग खड़े होते थे, भैरव सिंह जी कहते थे हम जवाब देंगे, ये प्रजातंत्र है, हर आदमी को अपना है। आज अगर वो बातें कही जाएं किसी सदन के नेता के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, तो मेरे ख्याल में यहां एक आध तो लाश उठ के जाएंगी, ऐसा झगड़ा होगा। उन भैरव सिंह जी की बात करते हो, उनके कदमों पर चल रहे हो क्या? अगर इनके योगदान है सदन में, भैरव सिंह जी सदन से नेता कहते थे, मैं इस सदन से नेता बना हूं, आप चलिए उन पे। हम तो कह रहे हैं हम सबको चलना चाहिए, सदन की गरिमा का मान रखना चाहिए, सदन में पवित्र सदन है, इसका करना चाहिए। एक बात और कही, अनिता जी कह रही थी कांग्रेस तो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करती। इस देश को में किसने मिलाया? अंडमान निकोबार को किसने मिलाया इस देश में? इंदिरा गांधी ने मिलाया ना। दमन दीव, दादर नगर हवेली को किसने मिलाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी ने मिलाया ना। सिक्किम को किसने इस देश में विलय कराया? इंदिरा गांधी जी ने कराया ना। पाकिस्तान को कश्मीर से किसने खदेड़ा? भारत की सेनाओं ने, प्रधानमंत्री जवाहर जी थे और गृह मंत्री सरदार पटेल थे, उन्होंने धकेला ना। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए? इंदिरा गांधी ने किए ना, आपने किए क्या? आज उन इंदिरा गांधी जिनके लिए अटल जी ने लोकसभा में कहा था ये इंदिरा नहीं दुर्गा के अवतार है, उनके नाम आप बदल रहे हो। इंदिरा रसोई का नाम बदल रहे हो, इंदिरा आवास योजना का नाम बदल रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए कि ऐसी नेता जिसने अमेरिका के 7 बेड़े को चने चबा दिए हो, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हो, जिसने खालिस्तान बनाने से रोक दिया हो, उन नेता के नामों के साथ आप राजनीति कर रहे हो, ये बहुत ही शर्म की बात है। माननीय सदस्य जी 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। और एक माननीय सभापति महोदय, अनीता जी बार बार कह रही थी ये कांग्रेस तो तुष्टीकरण करती है। क्या तुष्टीकरण करती है कांग्रेस? इस सदन में जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, एक थाने का राजस्थान में या हिंदुस्तान में, एक तहसील का, एक सरकारी कार्यालय का, एक सार्वजनिक पार्क का नाम बता दीजिए जहां कांग्रेस के समय में मंदिर नहीं बनाए गए हो या पूजा स्थल नहीं बनाए हो। कांग्रेस ने कभी किसी का विरोध किया? एक भी इन जगहों में बता दियो कहीं मस्जिद बनी गई हो तो। आप क्या तुष्टीकरण की बात करते हो? ऐसा है, मुझे बहुत से सदस्यों के बारे में मालूम है। विराजिए क्या बात कर रहे हैं? एक सभापति महोदय, माननीय जुबेर खान समाप्त करें। कर्जे की बात की गई। विराजिए कर्जे की बात कही गई। आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, विराजिए, आप उनकी तरह ध्यान मत दीजिए। कर्जे की बात कही गई थी। यहां महामहिम से इस सरकार ने कर्जे के बारे में कहा था कि देश पर कर्ज है। राजस्थान पे बहुत कर्ज हो गया। 1914 तक, 1950-52 से 14 तक सिर्फ प्रधानमंत्रियों ने
54 लाख करोड़ रुपए का ऋण लिया था और अब 2014 से 23 के बीच में अकेले नरेंद्र मोदी जी ने 205 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। और कर्जा किस लिए लिया जा रहा है? क्योंकि अडानी और अंबानी के कर्जे माफ किए जा रहे हैं और जनता के ऊपर कर्जा थोपा जा रहा है। और इंडिया शब्द की बात कही गई कि इंडिया शब्द की बात कही गई। विराजी ये सच्चाई कड़वी लगती है। समाप्त करें, सच्चाई कड़वी लगती समाप्त है। करें। विराजी आपने तो राजस्थान के बारे में करेंगे ना, सबने राजस्थान की बात की है। माननीय जुबेर खान समाप्त करें। इंडिया शब्द की कहते हैं टुकड़े टुकड़े करने वाला शब्द है। अगर ये गैंग है तो ये स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो ये किसी अनपढ़ या मानसिक रूप से कोई आदमी ठीक नहीं है जिसने ये नारे दिए हैं। अगर इंडिया शब्द अच्छा नहीं है तो ये नारे किसने दिए हैं? ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं ना। विराजी आप ये अभिभाषण पढ़िए आपने मोदी जी के। समाप्त करें माननीय। और मंदिर के अलावा बात ही करिए क्या? कोई बात करिए क्या? राजस्थान की करिए क्या? महाराणा प्रताप की करिए क्या? महाराणा सांगा की है क्या? पृथ्वीराज चौहान की है क्या? अमर सिंह राठौड़ की है क्या? ललित मीणा किसकी बात की है इसमें? बात तो इनकी की है। और अंत में माननीय सभापति मैं वाइंड अप करना चाहूंगा। सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं मीणा जी 1 मिनट। झुका लेता हूं अपना सर दूसरे धर्म स्थलों के सामने भी, क्योंकि मुझे मेरा धर्म किसी धर्म का अपमान करने की इजाजत नहीं देता। यहां ये बात भी कही गई, पलायन हो रहा है प्राणी। विराजी जाम कहां नहीं हो रहा? अजमेर में नहीं हो रहा, उदयपुर में नहीं हो रहा, अमृतसर में नहीं हो रहा, बॉम्बे में नहीं हो रहा, कलकत्ता में नहीं हो रहा। और कहां जाएं? परकोटे के लोग कहां जाएं? जो लोग पढ़ लिख गए हैं, शादियां कर रहे हैं, वो बड़ी कॉलोनियों में, बड़ी टावर्स में, सोसाइटीज में मकान ले रहे हैं। आप लोगों ने तो ये हालत कर दी। मुझ जैसे आदमी कभी जाता है फ्लैट लेने तो मुसलमान को तो फ्लैट नहीं देंगे तो फिर कहां जाए? विराजी कहां जाए फिर? विराजी